नमस्कार। तो आज की रेसिपी है ठंड के मौसम के लिए एकदम खास फॉक्सटेल मिलेट रवा पंजीरी, जिसे कंगनी भी कहते हैं। ये विंटर स्पेशल पंजीरी बच्चों से लेके बड़ों सभी के लिए बहुत बढ़िया है और इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आप स्किप ना कर सकें और आप इस रेसिपी को परफेक्ट तरीके से बनाना सीख सकें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस हेल्दी रेसिपी को। फॉक्सटेल मिलेट पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे देसी घी और कढ़ाई को मैंने पहले थोड़ा सा गरम भी कर लिया था। और घी जब हल्का गरम हो जाए तो सबसे पहले बादाम को हम भून लेंगे और भूनने के लिए लो फ्लेम ही रखें। अब इसमें मैं अखरोट काजू ऐड करके मिक्स कर लूंगी और कुछ देर भून लूंगी। अब जब काजू बादाम और अखरोट थोड़े से भून जाएंगे तो इसमें हम ऐड कर लेंगे पंपकिन सीड, मेलन सीड और पिस्ता। इन सबको ऐड करने के बाद अब थोड़ा देर इसको हम चलाएंगे, लगभग 3 से 4 मिनट। और ध्यान रखें कि ये सारी कुकिंग धीमी आंच पर ही हो, नहीं तो हमारे इंग्रेडिएंट्स जल सकते हैं। अब जब ये थोड़े से सुनहरे भुन गए हैं तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी एक प्लेट में और ठंडा होने दूंगी। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करूंगी और मखानों को अब भून लेंगे और मखानों को भी हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। ध्यान रखिए कि ये सारी कुकिंग जो हम कर रहे हैं ये देसी घी में ही हो। देसी घी में ही इस पंजीरी का स्वाद बेहतर आएगा। अब मखाने भी भुनकर रेडी हो गए हैं तो इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। सेम कढ़ाई को मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है और इसमें गोंद भून लेंगे और घी को मीडियम हीट पर ही गरम कर लेंगे। घी को अच्छे से गरम होने दें और ध्यान रखें कि घी बहुत ज्यादा गरम ना हो वरना गोंद जल सकती है। घी हल्का गरम हो गया है तो इसमें गोंद डाल लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे और जैसे ही गोंद फूलकर थोड़ी सी क्रिस्प और हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तो उसे तुरंत बाहर निकाल लेंगे। तो गोंद को भूनने का ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है तो कंटिन्यूसली हम गोंद को हिलाते रहेंगे और गोंद को हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसे एक सुपर फूड माना जाता है और विंटर्स में जॉइंट पेन हो, वीकनेस को दूर करने और बोन्स को स्ट्रेंथ करने में तो गोंद बहुत हेल्प करता है और साथ ही हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। हमारी डाइजेशन के लिए भी गोंद बहुत अच्छी होती है और साथ ही बॉडी को वार्म करने में भी हेल्प करती है। गोंद भी भुनकर बिल्कुल रेडी हो गई है तो इसे भी ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब कोकोनट को फ्राई कर लेंगे। इसे भी लो फ्लेम पर ही फ्राई करें, नहीं तो ये जल जाएगा। और कोकोनट हमने ग्रेट किया हुआ है तो इसे हमें फटाफट चलाना है, नहीं तो ये भी जल जाएगा। और अब जब ये रेडी हो गया है तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब किशमिश को लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और जैसे ही किशमिश फूलकर मोटी और सॉफ्ट हो जाए तो उसे तुरंत बाहर निकाल लें। ये प्रोसेस सिर्फ 10 से 15 सेकंड का ही होता है। इससे ज्यादा अगर हम इसे फ्राई कर लेंगे तो ये जल सकती है और अगर ये जल जाएगी तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। अब किशमिश को भी हम फटाफट निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो अब फॉक्सटेल रवा को भून लेते हैं और इसे सबसे लास्ट में इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये फॉक्सटेल रवा मैंने घर पर ही बनाया है और इसे मैंने थोड़ा दरदरा रखा है। इसे बहुत ध्यान से लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए अब हम भून लेंगे। ध्यान रखें इसे ज्यादा फ्लेम पर ना भूने, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और लगातार इसे स्पैचुला की मदद से हिलाते रहें। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर रवा एक जगह पर स्टिक हो जाएगा तो वो जल जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। रवा को तब तक भून लें जब तक कि वो हल्का गोल्डन ना हो जाए और उसमें अच्छी सी नटी खुशबू ना आने लग जाए। और इस प्रोसेस में लगभग 8 से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे और कई बार ये डिपेंड करेगा इसकी क्वांटिटी पर भी। अगर क्वांटिटी कम होएगी तो समय कम भी लग सकता है और ज़्यादा होगी तो उस अकॉर्डिंग हमें इसे भूनना पड़ेगा। रवा रेडी है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और पूरी तरह ठंडा होने देंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट ठंडे हो गए हैं तो इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले आमंड, कैश्यू, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स और वॉलनट को ग्राइंड कर लेंगे और इन्हें दरदरा ही रख लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा दरदरा ही रखें। अब मैं मखाना और कोकोनट को भी ग्राइंड कर लूंगी और अब इन्हें जो हमने नट्स ग्राइंड कर लिए थे उसी में ऐड कर लेंगे। इसी तरह मैंने सभी चीज़ों को ग्राइंड करके मिक्स कर लिया है। अब एक बार हम फिर इन सबको एक बार भूनेंगे। अब एक बार फिर से थोड़ी देर इन सबको मैं भून लूंगी और इसके लिए सबसे पहले मैंने जो रवा है उसको मैंने एक बार फिर से ग्राइंड कर लिया था और इसे घी में भून लेंगे और उसके साथ सभी सामग्री को धीरे धीरे इसमें ऐड करते रहेंगे। और घी जो है वो मैंने पहले भी बताया था देसी और प्योर घी होना चाहिए जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया बनेगा।
अब इसमें ऐड कर लेते हैं गुड़, और गुड़ भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का ही होना चाहिए या ऑर्गेनिक हो। तो अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। और गुड़ डालने के बाद ज़्यादा ना भूनें, नहीं तो गुड़ भी नीचे लग सकता है और हमारी पंजीरी खराब हो सकती है। तो अब मिला लेंगे कार्डेमम पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। कार्डेमम पाउडर फ्लेवर को एनहांस करता है और हेल्प करता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में, और ब्लैक पेपर पाउडर पंजीरी में हल्की सी स्पाइसी किक देता है। कुछ ड्राई फ्रूट पहले ही मैंने अलग करके रख लिए थे, इन्हें मैं अब घी में फ्राई कर लूंगी और इन्हें भी ऐड कर लेंगे पंजीरी में। हेल्दी और टेस्टी फिंगर मिलेट पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब एक बॉल में निकाल लेते हैं। पंजीरी जब ठंडी हो जाएगी तो उसे एक एयरटाइट कंटेनर में कुछ महीनों तक आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि पंजीरी जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लें, लगभग 1 से 2 चम्मच, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट और नट भी मिले होते हैं। तो हमेशा हमें कोई भी चीज़ है वो लिमिट में ही खानी चाहिए, तभी उसके बेनिफिट जो है हमें मिल पाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी जरूर फॉक्सटेल मिलेट की ये पंजीरी एक बार जरूर विंटर में बनाएं और खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जल्द मिलेंगे एक और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।